परफेक्शन एक अच्छी चीज़ भी है और एक बुरी चीज़ भी है। परफेक्शन अच्छी चीज़ इस लिहाज से है कि जब आप कोई परफेक्ट चीज़ बनाते हैं, कोई परफेक्ट तहरीर लिखते हैं, तो वो पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा महसूस करती है, पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन बुरी चीज़ इस लिहाज से है कि आपको एक परफेक्ट चीज़ बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। अब एक नए लिखारी के लिए परफेक्शनिज़म अहम है या गैर अहम है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो ये कि किसी भी तहरीर को परफेक्ट होने का इंतज़ार ना कीजिए, उसे लिखिए और शाया करवाने के लिए तगदो शुरू कर दीजिए। हाँ, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, जैसे जैसे आप तहरीर लिखेंगे, आपकी तहरीर के अंदर निखार आता चला जाएगा, आप अच्छे से अच्छा लिखते जाएंगे। लेकिन उस लेवल तक जब आप पहुँचें, उसी वक्त तहरीरों का शाया करना नहीं, इस बात का इंतज़ार ना कीजिए, बल्कि आज ही से अगर आपने पहली तहरीर लिखी है तो उसको फ़ौरी तौर पे कहीं भी शाया करने की कोशिश कीजिए। फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लिख सकते हैं, कोई ब्लॉग बना के लिख सकते हैं, किसी अखबार में भेज सकते हैं, किसी ऑनलाइन न्यूज़पेपर वेबसाइट के ऊपर शाया करवाने की कोशिश कर सकते हैं। और कोई भी आपको पब्लिश नहीं करता तो आप उसको व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे आप उसको शाया कर सकते हैं। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब लोग आपकी तहरीरों को पढ़ना शुरू करेंगे तो लोगों की तरफ से फ़ीडबैक आना शुरू होगा, लोगों की तरफ से बाज़ दफ़ा तारीफ़ आएगी, बाज़ दफ़ा तनक़ीद आएगी, लेकिन कोई ना कोई फ़ीडबैक, कोई ना कोई जवाब उनकी तरफ से आएगा कि आपकी तहरीर उन्हें अच्छी लगी या बुरी लगी, या आपकी तहरीर के अंदर कोई चीज़ बेहतर की जा सकती है। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तहरीर आपने लिख दी तो उसको एक दो बार पढ़कर जितना आप एडिट कर सकते हैं एडिट कीजिए, उसको बेहतर बनाइए, लेकिन उसको अपने तक ना रखें, उसको एनवायरनमेंट के अंदर आपने रिलीज़ करना है, पब्लिश करना है। उसका फ़ायदा मैंने आपको बताया कि लोग आपको एक लिखारी के तौर पे जानना शुरू कर देंगे, और लोगों के पास अगर आपकी तहरीर के हवाले से कोई फ़ीडबैक होगा, कोई तनक़ीद होगी, कोई बेहतरी की गुंजाइश होगी, तो लोग आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी तहरीर को परफेक्ट करने के इंतज़ार के अंदर अपने तक महदूद रखेंगे तो शायद आपकी तहरीरों के अंदर वो निखार, वो बेहतरी ना आ सके। क्योंकि होता यही है कि हमारी तहरीरों के अंदर निखार उसी वक्त आता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख रहे होते हैं, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश कर रहे होते हैं। इसकी एक दूसरी बड़ी वजह यह है कि लोगों की जो फ़ीडबैक होती है, जो तारीफ़ी कलमात कह लें, तनक़ीद, उससे आपको लिखने का हौसला मिलता है, उससे आपको लिखने की मोटिवेशन मिलती है। तो आप एक बेहतर राइटर बनना चाहते हैं तो अपनी तहरीरों को कभी भी ना छुपा के रखें, कभी भी अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि उसको मुआशरे के अंदर पब्लिश करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग उसके ऊपर कोई भी रिमार्क्स देते हैं तो आपको लिखने का मज़ीद हौसला पैदा हो, आप अपनी तहरीर को बेहतर अंदाज में मज़ीद करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपने उसको अपने तक ही महदूद रखा तो फिर ना आपको फ़ीडबैक मिलेगा, ना आपको उसको बेहतर करने की मोटिवेशन मिल सकेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। उम्मीद है आपको ये लिखने के हवाले से ये पोस्ट, ये वीडियोस समझ आ रही होंगी। अगर आपने कुछ लिखा है, कोई ब्लॉग आपका है, तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पेस्ट करके बताइएगा ताकि लोग आपकी तहरीर को पढ़ सकें। और अगर आपने अभी अभी इन वीडियोज़ को देख कर कुछ लिखने की कोशिश की है तो वो भी कमेंट्स के अंदर पेस्ट कीजिए ताकि मैं भी देख सकूं कि आप कैसा लिख रहे हैं, कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।